हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस। ओके, तो पिछले कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं सिलेबस का पूरा एक प्लेलिस्ट डालूंगा। तो सारे के सारे टॉपिक के जो सिलेबस होते हैं, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे जो DBMS बहुत सारे टॉपिक हैं कंप्यूटर साइंस PSC वालों के लिए। तो उसके हिसाब से मैं पूरे के पूरे सिलेबस डिस्कशन करके आपके लिए पूरे के पूरे वीडियो डालूंगा और सिलेबस को कैसे मतलब थोड़ा सा समझा दूंगा कि कैसे आप पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे उसके अंदर। ओके, तो इसी वाले प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में मैंने पूरे के पूरे आपको सिलेबस ही दिखाया था कि सिलेबस कैसा होता है और उसका प्रीफेस जो होता है, मतलब बेसिक जो सिलेबस आपको कहते हैं कैसे समझना है उसके बारे में बताया था। ओके, तो अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सी लैंग्वेज होता है ना, BSc कंप्यूटर साइंस में आता है, तो उसके हिसाब से उड़ीसा स्टेट में जो सिलेबस चल रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये सिर्फ उड़ीसा स्टेट के लिए नहीं, ये सारे के सारे जहाँ पर भी आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो BSc कंप्यूटर साइंस लेके, तो उधर भी सेम ही आता है। ओके, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ चेंज, माइनर चेंज हुआ होगा, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख सकते हो ये वाला वीडियो भी। और बेसिक सी लैंग्वेज जो होते हैं सीखने के लिए, तो उसी को आपको ये सिलेबस फॉलो करके सीखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, मतलब आप समझ पाओगे सारी चीज़ अच्छे से। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सी लैंग्वेज, ये तो पहले वाले कुछ पन्ने हटा लेते हैं क्योंकि ये मैंने आपको एक बार बताया था। ओके, तो इसी वाले पेज पे है सी का सिलेबस का लैंग्वेज। ओके, तो जो होता है डिटेल सिलेबस ये देख सकते हो आप, डिटेल सिलेबस लिखा गया है। कोर 1 पे आता है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसमें प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू लर्न बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया था ना, सिर्फ बेसिक आपको इधर ही सीखना है। BSc कंप्यूटर साइंस में सिर्फ बेसिक है। ओके, सी लैंग्वेज बहुत ही भास्ट कोर्स है, उसका कोर्स बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि आप देखे होगे इतने मोटे मोटे से बुक आते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। सिर्फ एक ही सी लैंग्वेज में बहुत सारे 1000-2000 पेज के बुक आते हैं, तो वो सारे हमको पढ़ना है। हमको सिर्फ बेसिक, मतलब जिससे हम कुछ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, हम खुद कुछ छोटा मोटा सा कुछ समझ सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि अगर सी लैंग्वेज को आप 100% मान के चलो, तो 20% भी नहीं, 15%, 10% ऐसे आप सीखोगे, 20% का अराउंड आप सीखोगे। ओके, तो उसके हिसाब से ये वाले सिलेबस, मतलब सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कॉलेज वालों की तरफ से। ओके, टू बी एबल टू डेवलप लॉजिक्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन इन सी। छोटे छोटे से जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर, या थोड़ा सा उसके ऊपर पैलिंड्रोमिक नंबर, सम ऑफ नंबर, ऐसे जो छोटे छोटे प्रोग्रामिंग होते हैं उसके भी आप करोगे। और स्टार प्रिंटिंग, बहुत सारे आगे हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पढ़ोगे। ओके, तो देखते हैं सी लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा। ओके, इसी टाइप का मैं सारे के सारे जो सिलेबस होते हैं, सारे के सारे टॉपिक के मतलब वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कौन सा यूनिट में क्या क्या आता है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसका भी प्रैक्टिकल भी आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और पूरे के पूरे जो भी 14 या 15 SI कोर पेपर है, तो उसके हिसाब से सारे के सारे अपलोड करूंगा। अगर ये वाले PDF आपको चाहिए ना, तो वेबसाइट में मैंने अपलोड कर दिया है, ये लिंक मिल जाएगा आपको अबाउट सेक्शन में, नहीं तो ये वाले वीडियो के जब भी आप ये जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर से लिंक को डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस का। ओके, तो देखते हैं। पहले आता है इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सभी, जैसे कोई बुक का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में सिर्फ पहले पढ़ना चाहिए, उसको हिस्ट्री के बारे में। ओके, सी लैंग्वेज कहाँ से आया था, कैसे हुआ था, वो जो सारे छोटे मोटे बातों होते हैं इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ओके, और इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स, आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद पढ़ोगे सी प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स के बारे में पढ़ोगे। कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मैंने जो जो वर्डिंग बताए उसको अच्छे से याद रखना। ओके, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, क्योंकि मैंने देखा है मतलब लोग, मतलब स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को प्रोग्राम भी लिख लेते हैं, और एक अगर मतलब बेयर मिनिमम सा पूछो व्हाट इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो मतलब वो लोग बताते हैं कि मतलब क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, ऐसे अगर बोलोगे तो क्या चलेगा। अगर आप प्रोग्राम अच्छे से लिख पा रहे हो और कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है पूछने पे बता नहीं सकते, तो क्या होगा। ये सारे के सारे, मतलब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, ये सारे के सारे लैंग्वेज में सेम ही आता है, मतलब पूरा का पूरा सेम ही आता है, डिट्टो आता है। ओके, आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, वो है सी लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज पहला लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, तो आपको एक ही लैंग्वेज प्रिपेयर करना है, सी प्रोग्रामिंग। उसके हिसाब से आप अपने आप पे ही दूसरे लैंग्वेज को कन्वर्ट होते हुए जाओगे, आप आसानी से स्विच कर पाओगे। ओके, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लिया था, जैसे ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके हिसाब से मेरा सी लैंग्वेज थोड़ा, मैं तो ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि
मेरे सी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, बहुत मैं कोडिंग कर सकता हूँ अच्छे से, ऐसा नहीं है। ओके, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मेरे को जितना भी आता है मैं आपको उतने हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़, बहुत भास्ट कोर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको कितना चाहिए अभी के लिए, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे सिर्फ। ओके, तो आगे आप बढ़ सकोगे। ओके, कितना पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे, उसके हिसाब से गवर्नमेंट वालों ने +3 BSc कंप्यूटर साइंस के लिए ये वाला सिलेबस बनाया है। तो ये सारे के पार्ट आपको सेम ही मिलेंगे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब सेम होते हैं। कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, कंपाइल कैसे होता है, कंपाइलेशन एंड उसका प्री प्रोसेसिंग जो होता है, और ये सारे के सारे आते हैं। और क्या आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डेटा टाइप्स आते हैं, डेटा टाइप्स के अंदर जो भी टाइप्स उसके होते हैं वो आते हैं। ऑपरेटर भी आते हैं, ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ये सारे के सारे आते हैं। ओके, और कुछ कंडीशनल आते हैं, कंडीशनल मतलब इफ एल्स जो होता है, इफ होता है, ऐसे टाइप का कुछ आता है। ओके, और स्विच केस भी एक आता है, और उसको कंट्रोल कैसे करोगे, इफ एल्स लैडर जो होता है, इफ एल्स ऐसे लिखोगे, और स्विच केस जो 3-4 स्टेप होते हैं उसके ब्रेक भी आप यूज करते हो। ओके, तो उसके हिसाब से ही आएगा। ओके, उसके बाद यूनिट 1 ये चला गया, यूनिट 1 मतलब सी प्रोग्राम का यूनिट 1 ये वाला पार्ट चला गया। ओके, रुको थोड़ा मैं देखता हूँ कि मेरा थोड़ा कभी कभी मतलब धुंधला सा हो जाता है। ओके, अभी थोड़ा सा अच्छा ठीक आ रहा है। मैं पूरे के पूरे एक्सप्लेन नहीं करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ोगे एक बार, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आपको एक बार मतलब सिलेबस को ही पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोला हूँ कि रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, हमेशा कुछ भी पढ़ो तो सिलेबस को आपके सामने रखो। ये वाला प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं भी ऐसे प्रिंट आउट निकाला था, आपको अच्छा रहेगा। ऐसे PDF पे कभी सिलेबस को कभी, मैं पूरे के पूरे मतलब एक श्योर शॉट बता रहा हूँ, सिलेबस को कभी आप PDF से मत पढ़ना। ओके, आपका फोकस नहीं रहेगा, सिलेबस को कभी भी PDF मत पढ़ना, हमेशा एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल लेना। कितना पैसा जाएगा, 40-50 रुपये जाएगा, कितना जाएगा, पर आपको मतलब अंदर से ही आएगा कि हाँ कुछ है तो मैं कुछ पढ़ूंगा, ऐसे टाइप का आपको लगेगा। ओके, तो यूनिट 2 में लूप आते हैं, लूपिंग जो टाइप कहते हैं वो आते हैं। ये मैं UG जो उड़ीसा के हैं उसके लिए उसी से ही बता रहा हूँ आपको। सारे के सारे मतलब BSc कंप्यूटर साइंस में इसी टाइप का ही आएगा, मतलब इसी टाइप के सेम टाइप का आते हैं। ओके, यूनिट 1-2 ऐसे चेंजिंग नहीं होता, सीरियली आएगा। पहले उसके बिगिनिंग टाइप का आएगा, उसके टाइप उसका कंडीशनल जो होता है, लूपिंग टाइप होता है, उसके यूनिट 2 में डालेंगे सारे के सारे सिलेबस में। यूनिट 3 में आएगा कैसे आप उसको यूज करोगे। ओके, स्टोरेज क्लास जो होते हैं उसके हिसाब से। और 4 नंबर यूनिट में जो स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पार्ट होते हैं, फाइल टाइप का पार्ट होते हैं, उसके टाइप का आएगा। ओके, तो यूनिट 2 में क्या आएगा, लूपिंग के बारे में आएगा, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाले अच्छे से आते हैं। फॉर लूप बहुत आसान होता है। ओके, तो डू व्हाइल को जब यूज करोगे थोड़ा सा अच्छे से यूज करना। और उसके बाद क्या होता है, आरए। ओके, आरए के टाइप, आरए बहुत मतलब सच्ची बता रहा हूँ, एक सच बात बता रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज था आरए में। मैं जब पढ़ रहा था सी लैंग्वेज ना, इतना कंफ्यूज मैं था कि मैंने ऐसा सवाल टीचर को पूछा था कि मतलब टीचर भी मेरे को समझा नहीं पाए थे। मेरे मतलब मैं जब जिस टाइप का एक क्वेश्चन मतलब पूछा था, टीचर भी मतलब बता नहीं पाए थे। ओके, तो आरए के कंसेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। और मैं जब सी लैंग्वेज का जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसके हिसाब से आपको मैं बहुत ही अच्छे से मतलब समझाने का ट्राई करूंगा, आपको जितना हो सके ट्राई करूंगा। ओके, जितने तक आप नहीं समझ पाओगे मेरे को नीचे कमेंट करते रहना, मैं आपको समझाते जाऊंगा। जितने तक आप पूरे के पूरे क्लियर नहीं होगे, मैं आरए को उतने तक पूरे के पूरे अच्छे से खींच के लाऊंगा, जितना भी वीडियो बने। ओके, पूरे के पूरे समझाऊंगा। तो आरए क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कितने 2D आरए, 3D आरए, ऐसे टाइप मल्टीपल आरए जो होते हैं उसके टाइप का आप पढ़ोगे। और होता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मतलब कहीं कहीं पे पॉइंटर्स को ऐसा बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, पॉइंटर को कहीं कहीं पे ऐसा बोलते हैं जैसे पॉइंटर एक मतलब सांप है या कुछ और है, खा जाएगा आपको, ऐसे मॉन्स्टर टाइप का है। पॉइंटर को मॉन्स्टर बोलते हैं कभी कभी। ओके, क्योंकि ये सभी को डाउट है, पर पॉइंटर इतना आसान चीज़ है पॉइंटर कि आपको भी समझ, मतलब आप भी बोलोगे कि इसी छोटे से चीज़ को मैं बहुत मतलब खींच रहा था, क्या समझ रहा था। ओके, पॉइंटर बहुत आसान है। पॉइंटर, नॉल पॉइंटर क्या होता है, वाइल्ड पॉइंटर, सारे के सारे पॉइंटर के टाइप आप देखोगे। और उसके बाद पॉइंटर से कैसे वेरिएबल को एक्सेस करोगे, एक्सेसिंग थ्रू पॉइंटर्स। ओके, एड्रेसिंग थ्रू पॉइंटर्स, उसी के टाइप का पढ़ोगे। तो दो यूनिट आपका चला गया। तीसरे यूनिट पे सी लैंग्वेज में आप क्या पढ़ोगे, तीसरे यूनिट पे आपको थोड़ा मतलब जैसे रुको समझा रहा हूँ, जो होता है ना, जो आर्गूमेंट वाला जो आता है,
आर्गूमेंट कैसे आप पास करोगे, उसी टाइप का आप पढ़ोगे तीसरे यूनिट में। ओके, स्टोरेज क्लास जो होते हैं उसके टाइप पे पढ़ोगे, स्टोरेज क्लास के टाइप्स, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये चारों के चारों से एक क्वेश्चन आता है, मेरे को जितना पता है बहुत बार आता है, ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, और स्कोप, रूल्स, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, इसके बारे में आपको स्टोरेज क्लास के बारे में सिर्फ इतना ही छोटा सा पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से। अगर आप बीएससी पढ़ रहे हो फिर भी स्टोरेज क्लास में ज़्यादातर नहीं आता, बेसिक काफ़ी कम आता है। ओके, बेसिक लेवल पे छोटा सा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है। और उसके बाद क्या है, फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रामिंग कुछ भी आप करो फंक्शन यूज करके हमेशा करो, पर पहले जब आप इधर यूनिट 1 के जब कंप्लीट होता है ना, तभी अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एक ही कोड पे करोगे। पर मैं भी जैसे आपको बताऊंगा तो एक ही कोड पे पहले बताऊंगा और उसके बाद फंक्शन को जंप करूंगा, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा, अगर आपको डिक्लेयर करना नहीं आता, फंक्शन को यूज करना नहीं आता, कॉल करना नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए फंक्शन को अच्छे से समझ लेना। अगर आप स्टार्टिंग से जो भी प्रोग्राम लिखोगे फंक्शन बना के लिखना स्टार्ट कर दो तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमेशा एक ही प्रोग्राम पे लिखोगे तो डाउट, मतलब खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बाद में फंक्शन यूज करोगे तो आपको लगा कि मैं दो प्रोग्राम लिख रहा हूँ एक साथ। ओके, पर ऐसा नहीं है, फंक्शन आपको पहले से यूज करना सीखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के होते हैं, रिकर्सन फंक्शन, रिटर्निंग फंक्शन, पॉइंटर से कैसे आपको फंक्शन को एक्सेस करना है, बहुत सारे होते हैं। ओके, स्ट्रिंग टाइप के आपको ये पढ़ोगे, फंक्शन में आप स्ट्रिंग पढ़ोगे, क्योंकि स्ट्रिंग के जो ये होते हैं ना, स्ट्रिंग के फंक्शन के जो होते हैं एट्रीब्यूट्स, जो मतलब वर्किंग फंक्शनलिटी होते हैं स्ट्रिंग के, वो फंक्शन के साथ पढ़ाया जाता है, फंक्शन के मतलब अंदर आता है। ओके, तो आप उसके हिसाब से फंक्शन के बारे में इन यूनिट 3 में पढ़ोगे। डायनामिकली कैसे आपको मेमोरी एलोकेशन करना है, उस वो भी एक फंक्शन है। सारा का सारा चीज़ फंक्शन का मैटर है, तो यूनिट 3 में आपको सिर्फ फंक्शन ही पढ़ना है। ओके, तो यूनिट 1 पे बेसिक चला गया, यूनिट 2 पे लूपिंग एंड कंडीशनल, पॉइंटर ऐसा चला गया, यूनिट 3 पे आपको फंक्शन चला गया, स्टोरेज क्लास के छोटे से शॉर्ट टाइप के आएंगे। और यूनिट 4 पे आपको क्या दिखना है, यूनिट 4 पे स्ट्रक्चर एंड यूनियन, मतलब हम सभी यूनिट में 1 में पहले इंट्रोडक्टरी हिसाब से आपको चला दिया जाएगा। सभी जितने भी हम देखेंगे सारे के सारे, मतलब जो भी सिलेबस है सभी यूनिट के, यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्टरी हिसाब से पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 में उसी इंट्रोडक्शन पार्ट के जो थोड़ा सा बहुत आपको बेसिक जानना चाहिए उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा एक्सप्लेन करके। यूनिट 3 में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। और यूनिट 4 में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पार्ट होते हैं उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर जो मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना जो पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा थोड़ा पार्ट होता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि मिसलेनियस। ओके, ये वाला वर्ड मेरा मतलब याद नहीं आ रहा था। मिसलेनियस पार्ट जो होते हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, डेफिनेशन, डिक्लेयरिंग, एक्सेसिंग, इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्ट जो यूज होता है, यूनियन जो यूज होता है, उसके हिसाब से आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में। ओके, तो और उसके बाद पढ़ोगे फाइल। ओके, ये एक्चुअली में ये 5 यूनिट बनाना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर यूनियन को दूसरा देना चाहिए था, और ये फाइल हैंडलिंग फाइल को एक यूनिट बनाना चाहिए था, पर ऐसे एक साथ लिखे हुए हैं। तो कोई सिलेबस में, किसी के सिलेबस में फाइल हैंडलिंग जो पार्ट होता है, मेमोरी हैंडलिंग पार्ट होता है, मेमोरी पार्ट वो दूसरा आएगा। ओके, दूसरा यूनिट में होगा, तो उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सेम ही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ओके, फाइल आपको कैसे मैनेज करना है, ओपनिंग कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है, रीड राइट अपेंड कैसे होता है, ये सारे के सारे फाइल के जो एट्रीब्यूट हैं, फाइल के जो वर्किंग फंक्शनलिटी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस में भी लिखा गया कि आप कौन से बुक फॉलो कर सकते हो। ओके, हमेशा बुक फॉलो करोगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में से। ये बात को मेरे ये बात को आपके दिमाग में पूरे के पूरे घुसा लो। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो बुक फॉलो करोगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा। और गूगल में भी सर्च करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी प्रीफर करता हूँ गूगल में सर्च करके सारा का सारा चीज़ पढ़ना। आप भी पढ़ सकते हो, और ऐसे सर्च करोगे, रुको बता रहा हूँ, आप सर्च करोगे गूगल में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शॉर्ट क्वेश्चंस विथ फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ऐसे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब एग्जाम में जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, उसी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, आप ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो सारे के सारे चीज़ को और बुक फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। ओके, ये जो टेक्स्ट बुक लिखा है ये वाले बुक फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रेफरेंस वाले हैं। ओके, तो मेरे को इतना पता है कि कोई तो बुक से मतलब बुक कोई भी खरीदता नहीं, पर केपी का जो कल्याणी पब्लिशर का जो बुक आता है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, वो थोड़ा पतला सा आता है, इतना छोटा सा, तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वाले काफ़ी आ जाते हैं। ओके,
तो ये हो गया आपका सी लैंग्वेज के क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पूरे के पूरे, मैंने डिटेल्स बता दिया है अगर आप उड़ीसा से हैं। ओके, तो देखते हैं आप किस तरह से पढ़ रहे हो, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। ओके, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल में आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग करना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा जो यूजर इनपुट देगा। उसी टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम है, आपको जो सम वाले प्रोग्राम है उसको भी मतलब यूज करना पड़ेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा। एन टर्म सब सीरीज में जो कंप्यूटेशन वाला पार्ट होता है उसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार वाले प्रोग्राम ये तो आता है एग्जाम में, हर कोई एग्जाम में आता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। हमारे टाइम में भी आया था, आपके टाइम में भी आएगा। ओके, तो कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर जो होता है उसको भी डिजाइन करना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग करेंगे, मैं भी आपको ये वाले सारे के सारे प्रोग्रामिंग कराऊंगा। ओके, मेरे को जितना मतलब मान लो मैं पूरे के पूरे अपने जी जान लगा दूंगा आपके लिए एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बनाने के लिए। ओके, पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेके मैंने बताया था पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, थ्योरी से लेके पूरे के पूरे प्रैक्टिकल तक, कोडिंग मोबाइल से लेके लैपटॉप में पीसी तक पूरे के पूरे आपको समझा दूंगा। तो देखते हैं सारे के सारे हम करेंगे। ओके, तो जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितना भी कोडिंग है, मैं आपको पूरे के पूरे मैंने डिटेल्स पूरे के पूरे कराऊंगा और बता दिया आपको सी लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद है कोर टू डिजिटल लॉजिक, ये इसके बारे में भी दूसरे वीडियो में देखेंगे। सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया किसी को नहीं मिल पाता। मैं भी जब पढ़ रहा था ना तो मेरे को भी सिलेबस मतलब कैसे समझते हैं, सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं, उसके हिसाब से मेरे को भी कोई बताया नहीं था। मैंने पूछा था, मेरे सीनियर से पूछा था, तो उनके पास तो टाइम नहीं था और कोरोना टाइम पे भी चल रहा था, मैं उसी टाइम पे भी पढ़ रहा था, तो उतना ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं था। तो मैंने बहुत मतलब पढ़ के बहुत ढूंढ के बहुत रिसर्च करके, और मैंने 2-3 सीनियर भाइयों को भी पूछा था तो उसने मुझे बताया था। ओके, तो आप भी अपने सीनियर से कांटेक्ट करते रहो और सीनियर से हमेशा पूछो। सीनियर से हमेशा कांटेक्ट करोगे तो आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा कि आपको ज़्यादा ऐसे तकलीफ नहीं होगा कि एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो कहाँ से मिलेगा। कुछ भी बात हो, आप जिसके साथ अपने सीनियर से, आपके दीदी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो आपके कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, तो आपके जस्ट ऊपर वाले जो सीनियर भाई है उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहो और कुछ भी चीज़ हो तो पूछो। ओके, और पढ़ाई में हो या कुछ दूसरे काम में हो, कहीं से भी हो तो आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको रैगिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। अभी तो मतलब ऐसा टाइमिंग चला है कि हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। ओके, तो आपको भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर बताएंगे। तो आप इसी टाइप से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमेशा। मतलब खुद भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो, यूट्यूब में भी बहुत सारे एक्सप्लोर करो, वीडियो देखो, और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मतलब ऐसे सिलेबस टाइप के वीडियो भी मिल जाएंगे। और मैं चाहता था कि अच्छे से सिलेबस आपको बताऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और सारे के सारे चीज़ अच्छे से बताऊंगा, तो इसलिए मैंने ये वाला प्लेलिस्ट शुरू किया है। ओके, तो देखते हैं अगले वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और आगे भी और भी अच्छे वीडियो डालूंगा। ओके, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और जो होता है इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, वेबसाइट का लिंक, जो भी फलाना लिंक है ना, जो भी लिंक होता है मैं अबाउट सेक्शन में डाल दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, पीडीएफ मटेरियल या कुछ भी चीज़ें पूछना है तो आप उसी लिंक को, आपके रेफरल लिंक को जाके देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू, रहते हैं।